जैसा कि आपने देखा भी है कि मुख्यालय कलेक्ट्रेट में भी SIR हेल्प डेस्क है, उसमें फ़ोन के माध्यम से और फिजिकल माध्यम से भी व्यक्ति आकर सूचनाएं ले सकता है। और यही जो इसका रेप्लिका वो तहसील स्तर पे भी है। तहसील पे भी इसी प्रकार की हेल्प डेस्क है, जहाँ पर हमारे लगातार व्यक्ति तैनात हैं और वो उनको सब प्रकार की जानकारी भी है, तो हर छोटी सूक्ष्म जानकारी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। जिले स्तर पे 1950 जो हमारा हेल्पलाइन है, उसके माध्यम से भी कोई संशय आता है वो दूर कर सकते हैं। और हमारा जो voters.eci.gov.in ये वेबसाइट है, इस पर भी डायरेक्टली फॉर्म भरा जा सकता है। और हमारे यहाँ जो जागरूक मतदाता हैं वो भी फॉर्म भर रहे हैं। और हम लोगों ने सभी कस्बा क्षेत्र में, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहाँ बड़े बाजार हैं, सब जगह बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाएं कि किस प्रकार आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। और उसके हैंडआउट्स भी हमने BLO को दिए हैं, तो ऑनलाइन भी ये फिल करने की सुविधा है। आपको कहीं देने की या जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर BLO जब आपके पास बाई चांस नहीं मिला, जब आपको BLO आया आप नहीं मिले, तो भी आप ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं। सर, जिले में ऐसा भी कोई क्षेत्र देखा गया जहाँ काम पूरी तरह कंप्लीट हो गया हो, कुछ ऐसे में आए क्या? जी बिल्कुल। जैसे बांगरमऊ विधानसभा है, वहाँ पे इस समय हम लोग करीब 45% से ज़्यादा फॉर्म डिजिटाइज कर चुके हैं। और बांगरमऊ में ही बूथ नंबर 303 में यतेंद्र यादव जी हैं BLO, वो अपने 680 के 680 वोटर्स का जो फॉर्म है वो डिजिटाइज करके 100% कर चुके हैं। इसी प्रकार आभा वाजपेयी जी हैं, महिला हमारी BLO हैं, उन्होंने भी सिकंदरपुर सरौसी क्षेत्र में जो विधानसभा सदर लगती है, उसमें अपने 603 फॉर्म थे उनके, 603 के 603 फॉर्म्स को डिजिटाइज करके अपना कार्य पूर्ण कर चुकी है। सर, कुछ वार्तालाप हुई होगी इनसे, किस तरह इन्होंने कर लिया, क्योंकि और BLO जो है वो परेशान हो रहे हैं? देखिए, हम लोग का लगातार ये ध्येय रहा है कि चूँकि ये बड़ा कार्य है, तो एक सपोर्टिंग टीम मैकेनिज्म हम लोगों ने डिप्लॉय किया है BLO के साथ, जिसमें जो उनके साथ के सहायक शिक्षक हैं वो भी उनकी मदद कर रहे हैं कलेक्शन डिजिटाइजेशन में। जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, आशा कार्यकर्त्री हैं, वो भी इनकी मदद कर रही हैं। और जो हमारा जितना प्रशासनिक अमला ज़िले पे तहसील में मिलता है, गांव में मिलता है, उसमें लेखपाल उनके सुपरवाइज़र हैं, वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं। पंचायत सचिव और पंचायत सहायक भी उनके साथ उनकी मदद कर रहे हैं कार्य को ईजी करने में, जिससे कि हम लोग स्मूथली ये कार्य करवाएं, ना ही BLO को किसी प्रकार की परेशानी हो और ना ही मतदाताओं को अप्रोच करने में किसी प्रकार की परेशानी हो। सर, एक बात ये भी BLO के माध्यम से करेक्ट हो रही है, या फिर ऑनलाइन भी वो डायरेक्ट अपना फिल करके दे रहे हैं। ऐसे 23,25,053 मतदाता उन्नाव के, उनसे अप्रोच करके उनको फॉर्म उपलब्ध करा गए 2 प्रतियों में, और अब वो फॉर्म उनसे कलेक्ट करके उनको ऑनलाइन करा जा रहा है BLO के माध्यम से। और हमारे जागरूक मतदाता ऑनलाइन डायरेक्टली भी कर रहे हैं। ये प्रक्रिया इस समय चल रही है। अभी फ़िलहाल करीब 8,12,000 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन इसे हम बोलते हैं कि फॉर्म कलेक्ट करके जिनका ऑनलाइन हो गया है वो किया जा चुका है, और बाकियों का तेज़ी से ये कार्य किया जा रहा है। सर, यहाँ पर BLO को सम्मानित किया गया है। अभी एक बार प्रक्रिया के बारे में जो कुछ संशय हैं, कुछ जानकारियाँ, वो मैं साझा कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं अभी वर्तमान क्या प्रगति है उस पर आपसे बातचीत कर लूँगा। तो इसमें 3 तरह के जो डाउट्स हैं वो मन में जो हमारे मतदाता हैं, जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो आते हैं, तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा। BLO के माध्यम से भी लगातार हो रहा है, पर चूँकि संचार का माध्यम मीडिया के माध्यम से और तेज़ी से फैलता है, तो आपके माध्यम से मैं वो क्लियर कर देता हूँ। पहला ये है कि जो एन्यूमरेशन फॉर्म है उसको भरने में हमारा जो BLO है वो पूरी तरह से ट्रेन है, तो वो हर व्यक्ति को अगर उनको फ़ोन करते हैं या उनसे मिलते हैं तो आराम से उनको फॉर्म फिल कर सकते हैं। एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करने के लिए मात्र 4 जानकारी व्यक्ति को चाहिए अपने बारे में। अगर वो जानकारी उनके पास है तो कोई भी व्यक्ति एन्यूमरेशन फॉर्म भर सकता है। एन्यूमरेशन फॉर्म में जो ये 4 जानकारियाँ हैं वो स्वयं का नाम है, माता पिता का नाम है, क्या उनका पता है ये है, और उनकी जन्मतिथि है। बाकी सारी जो उसमें जानकारियाँ हैं, जैसे कि एपिक नंबर ये वैकल्पिक है, माता पिता का एपिक नंबर वैकल्पिक है, आधार नंबर वैकल्पिक है, ये सारी वैकल्पिक जानकारियाँ मांगी गई हैं। अगर नहीं भी भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पार्ट फॉर्म का ये है कि 2003 में उनके माता पिता या जो उनके दादा दादी हैं उनका नाम है कि नहीं। यदि उनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता कोई बात नहीं। 70% से ज़्यादा मतदाताओं का हमारे BLOs मैपिंग कर चुके हैं। मैपिंग मतलब व्यक्तियों का नाम या उनके सगे संबंधी का नाम, जो मैंने संबंधियों के नाम दिए, उनके नाम वो 2003 की सूची में ढूंढ चुके हैं। मात्र 30% मतदाता ही हमारे ऐसे बचे हैं जिनका नाम अभी हम 2003 में लोकेट नहीं कर पाए।
तो यदि वो 30% के बारे में पहले बात करें, तो अगर उनको पता है कि उनका नाम कहाँ था उनके माता पिता का या दादा दादी का, तो वो बता सकते हैं। ऑनलाइन ढूंढने की सुविधा है। भाग संख्या पता है तो भाग संख्या के माध्यम से, केवल नाम पता है तो नाम के माध्यम से भी ढूंढा जा सकता है। तो ये विकल्प हैं। यदि फिर भी नहीं मिलता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कॉलम को उसको काट के केवल साइन करके, स्वयं के साइन या घर में कोई भी वयस्क साइन कर दे, वो साइन करके वो सिंपल अपना फॉर्म बीएलओ को दे सकते हैं या ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। उनका एन्यूमरेशन फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा और वो 9 दिसंबर को जब हम लोग सूची प्रकाशित करेंगे तो उनका नाम उसमें होगा। तो बहुत सिंपल प्रक्रिया रखी गई है निर्वाचन आयोग द्वारा कि केवल और केवल 4 जानकारी, और थोड़ी बहुत जानकारी अगर और पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो बीएलओ पूरी तरह से वो फिल कर सकते हैं। और फिर भी नहीं मिलता है तो भी वो फॉर्म फिल करके आपका नाम माना जाएगा। अब जो मैप्ड हैं उनसे किसी भी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। मैप्ड का अर्थ है कि 2003 की सूची में उनका स्वयं का, अगर स्वयं का नाम है तो किसी का भी नहीं चाहिए। यदि सगे संबंधियों का नाम है, माता पिता या दादा दादी का, तो उनकी जो 2003 में ऑलरेडी 70% की जो मैपिंग कर चुके हैं तो उनसे किसी प्रकार का भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। यहाँ मुझे ये भी बताना है कि उन्नाव में जो ऑनलाइन मैपिंग की है वो प्रदेश में सर्वाधिक है, तो हमारे मतदाताओं को सर्वाधिक सबसे कम समस्या होगी अपने डॉक्यूमेंट देने में। 9 दिसंबर के बाद भी बहुत सिंपल प्रोसीजर है। जिनका नाम मैप नहीं हुआ है तो वो लोग आराम से अपना जो फॉर्म है, वो फॉर्म जो डॉक्यूमेंट में अपने फॉर्म अपना दे चुके हैं वो 9 दिसंबर तक, और जो डॉक्यूमेंट उनसे मांगा जाएगा केवल और केवल उनकी जन्म तिथि जो प्रमाणित करते हुए 12 तरह के हमारे डॉक्यूमेंट हैं वो उनसे मांगा जाएगा। 1987 से अगर कोई पहले पैदा हुआ है तो उनको कोई वो प्रूफ नहीं देना। 1987 से 2004 के बीच में है तो उनको अपना एक 12 जो डॉक्यूमेंट है विभिन्न प्रकार के उनमें से कोई एक देना है, और 2004 के बाद पैदा हुए हैं तो माता पिता दोनों का देना होगा। 87 से 2004 के बीच में माता या पिता और अपना किसी एक का देना होगा और अपना देना होगा। तो ये व्यवस्था है। तो ऐसे में ये जो मैंने डिटेल में बताया है इससे आपको ये जानकारी मिली होगी कि बहुत सिंप्लीफाइड व्यवस्था है और किसी का भी इसमें ऐसा स्कोप गलत होने का नहीं है। तो जितना जल्दी फॉर्म, पहली बात ये कहनी है कि जितना भी जल्दी फॉर्म वो संपर्क करके दे दें या ऑनलाइन माध्यम से फिल कर दें तो ये प्रक्रिया आराम से पूरी की जा सकती है, और उसको अपने पास मतदाता फॉर्म को ना रखें, जल्दी फिल करके दे दें, डरे ना किसी प्रकार से। दूसरी बात यह है कि बाई चांस किसी भी कारण से कोई मतदाता वर्तमान में नहीं है, हमने फॉर्म घर पे गए, 3 बार बीएलओ घर पे गए, नहीं मिला, तो जो सतत प्रक्रिया चलती रहती है चुनाव आयोग की, फॉर्म 6 के माध्यम से वो नाम बाद में भी जोड़ा जा सकता है। कुछ त्रुटियां हैं, फोटो गलत है इत्यादि हैं, वो बाद में भी की जा सकती है फॉर्म 8 के माध्यम से, और अगर वो यहाँ नहीं रहता और उसका नाम हटना चाहिए वो फॉर्म 7 के माध्यम से। केवल और केवल फ़र्क इतना है कि इस अवधि का लाभ ये है कि बीएलओ स्वयं जाके, चुनाव आयोग स्वयं जाके संपर्क कर रहा है व्यक्ति से, उनके फॉर्म घर बैठ के ले रहा है, कई बार जा रहा है। जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, जब ये समय अवधि खत्म हो जाएगी तो फिर मतदाता को ये काम स्वयं करना होगा, ऑनलाइन के माध्यम से या फिर फिजिकल माध्यम से। केवल और केवल फ़र्क इतना है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मतदाता के लिए कि वो स्वयं से जितनी भी त्रुटियां उनको लगती हैं, नाम सही नहीं है, फोटोग्राफ सही नहीं है, जो पता है उसमें कोई त्रुटि है, वो सभी ठीक करवाई जा सकती है। और अगर जो बोगस एंट्रीज़ हैं, किसी की मृत्यु हो चुकी है, अब वो यहाँ पे नहीं रहते, वो भी त्रुटियाँ ठीक करवाई जा सकती हैं। इसके अलावा 3 और मुख्य तरह के संशय हैं जो मतदाताओं के मस्तिष्क में आते हैं। पहला ये है कि जो हमारे फॉर्म 6, 7 और 8 हैं वो अगर एक बार नाम कट गया तो क्या हम दोबारा नहीं भर पाएंगे? तो जैसा मैंने आपको बताया ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9 दिसंबर को एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा और 7 फरवरी को फाइनल पब्लिकेशन होगा। तो 9 दिसंबर से लेके 8 जनवरी तक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, कोई भी प्रश्न का अगर उनके मन में संशय है वो दूर करने का अच्छी खासी अवधि होगी। उसमें सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व की जा सकती हैं। एक और इसमें प्रक्रिया की गई है, एक और प्रावधान किया गया है चुनाव आयोग द्वारा, वो बूथ लेवल एजेंट का है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा हमारे जो 2501 बूथ हैं उनमें 5000 से अधिक बूथ लेवल एजेंट कार्य कर रहे हैं। तो वो बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से भी अपने फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं, कोई संशय दूर कर सकते हैं। और चूँकि वो वहीं के ही हैं और उनसे लगातार बात होती है तो वो इनके माध्यम से भी अपनी जो बात है वो रख भी सकते हैं और अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। उसमें भी कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। बाकी विभिन्न प्रकार के समस्याओं को दूर करने के लिए हमने एक सबसे पहले एक FAQ बनाया है जिसमें समान
प्रश्न और हल हैं उसके, जो जैसे कि एक प्रश्न मैं आपके बीच में रखूँ कि जिन निर्वाचकों को गणना फॉर्म प्राप्त नहीं होगा उनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं होगा या नहीं, तथा इसकी जानकारी पोर्टल पर प्राप्त होगी या नहीं। सिंपल सा उत्तर है कि जिन निर्वाचकों को गणना पत्रक प्राप्त नहीं होगा उन्हें एब्सेंट, शिफ्टेड या डेड रिपोर्टेड के रूप में बीएलओ द्वारा पड़ोसी से जांच कर चिन्हांकित कर सूचीबद्ध किया जाएगा तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशन के समय ही प्रदर्शित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे 13 तरह के हमारे अलग अलग वो हैं। क्या घर घर गणना विजिट के दौरान कोई नोटिस दिया जाना है, तो गणना नोटिस इस समय, गणना विजिट के समय कोई भी नोटिस नहीं दिया जाना। तो ये इससे भी काफ़ी समस्याएं हल होंगी जो हम आपके माध्यम से लोगों के बीच में प्रसारित करेंगे। बाकी फॉर्म फिल करना, कैसे फॉर्म फिल करना है, इसके बारे में एक नमूना, अगर नाम है 2003 की सूची में नाम नहीं है, अगर ये भी उसी का एक नमूना है, तो ये सारे हमने विभिन्न प्रकार के नमूने भी कि कैसे भरना है फॉर्म को, ये सारे शेयर किए हैं जिससे कि मतदाताओं को आसानी हो, और ये बीएलओस के पास भी इसकी प्रतियां मौजूद हैं। एक और जो संशय दिमाग में आ रहा है और हमको देखने को मिला, उससे कुछ एक आध घटना और प्रदेशों में भी है कि एपी के फाइल या लिंक क्रिएट करके मतदाताओं को भ्रमित करने की कुछ साइबर जो क्रिमिनल हैं उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। तो इसमें मुझे ये कहना है कि केवल और केवल बीएलओ जो एन्यूमरेशन फॉर्म में ऊपर नाम लिखा है और फ़ोन नंबर लिखा है वो आपके बीएलओ हैं, वही आपसे संपर्क करते हैं, वो भी फिजिकली संपर्क करते हैं। उन्हीं का हक है आपसे बात करके पूछने का कि आप अपना फॉर्म भरने के बारे में जो भी जानकारी है वो लेंगे, और कभी भी कहीं भी कोई आपसे ओटीपी इत्यादि नहीं मांगेगा। तो कोई भी ऐसी फाइल आए या कोई भी ऐसा लिंक आए जो अर्जेंटली कहे कि तुरंत करवा दें, नाम कटा दें, ये सब भ्रामक हैं। आप चाहें तो उसकी सूचना भी दे सकते हैं, हम उन पर कार्रवाई भी करेंगे, और किसी भी इस प्रकार की भ्रामक सूचना से भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आप एन्यूमरेशन फॉर्म केवल और केवल आपका जो बीएलओ है वो आपसे भरवाएंगे, वही संपर्क